हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। देखा रुक्मिणी, यही प्रारब्ध की देवी का कमाल है। आपने जो उसके प्रारब्ध से अधिक उसको दिलाया, प्रारब्ध की देवी ने उसे मिट्टी में मिला दिया। वास्तव में यह खीर उस कुत्ते के भाग्य की थी जो उसे सुदामा के द्वारा मिल गई। उस स्त्री को, एक भूखे ब्राह्मण को खीर देने का पुण्य तो मिल गया, परंतु सुदामा को खीर नहीं मिली। आपका सुदामा महान है। हां देवी, वो संसार का एक श्रेष्ठ और महान व्यक्ति है। वो एक योगी है। संसार के सारे बंधन तोड़कर वो सन्यासी भी हो सकता है, परंतु जिससे उसने विवाह किया है, उस पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर वो मोक्ष भी नहीं पाना चाहता। वो स्थित प्रज्ञ योगी है देवी। ये ऐसी स्थिति है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। वाह, तुम्हारे जल से ही तृप्ति हो गई मित्र। मित्र? तुमने मुझे मित्र कहा? इतनी जल्दी? क्यों? इतनी जल्दी मित्र नहीं कहना चाहिए। नहीं, गुरुदेव कहते हैं किसी को अति शीघ्र मित्र नहीं बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र कहने पर मित्रता को निभाना पड़ता है, और मित्रता को निभाने का उत्तरदायित्व बहुत कठिन है। इसलिए किसी को पूरी तरह परखे बिना उसे मित्र नहीं बना लेना चाहिए। हमने तो तुम्हें परख लिया, इसीलिए मित्र कह दिया। इतनी जल्दी कैसे परख लिया? तुम तो मुझे जानते भी नहीं। देखो, मैं एक साधारण ब्राह्मण कुमार हूं। यदि तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ी तो मैं मित्रता का उत्तरदायित्व कैसे निभाऊंगा? मैंने मित्र कहा है ना, सो मित्रता का उत्तरदायित्व निभाना भी मेरा ही काम होगा। कभी आवश्यकता आ पड़ी तो इस मित्रता को मैं ही निभाऊंगा। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे मित्रता की परीक्षा मैं कभी नहीं लूंगा। अब बोलो, मुझे अपना मित्र बनाओगे कि नहीं? सो ऐसा है सुदामा? ये सब मान लिया प्रभु, परंतु मैं ये मानने को तैयार नहीं कि यदि आप सचमुच चाहें तो उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। आपको तो लोग अकारण ही दयालु कहते हैं। मुझसे इसकी दशा देखी नहीं जाती प्रभु, इस पर दया कीजिए। आप साक्षात लक्ष्मी का अवतार हैं, इसलिए जब स्वयं भगवती लक्ष्मी ने सुदामा की सहायता करने का ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो अवश्य उसके प्रारब्ध बदलने का समय आ गया है। भगवती भिक्षाम देहि। अरे कौन है? भगवती भिक्षाम देहि। अभी मैं काम में व्यस्त हूं, कल आना। संजय, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। भगवती भिक्षाम देहि। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा।
श्री कृष्ण। वाह, क्या संतोषी जीव है। किसी से कोई रोष नहीं, कोई दुख नहीं। इसे कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा। परंतु एक प्रश्न है प्रभु। क्या देवी? इस नगर के लोगों का हृदय इतना कठोर क्यों है? जैसे इनके दिल पत्थर हो गए हैं। किसी के भी मन में इतनी सी भी ममता नहीं रही कि एक फटे हाल ब्राह्मण को मुट्ठी भर अन्न ही दे दे। क्या ये चांडालों का नगर है? नहीं देवी, ये लोग चांडाल नहीं, सब अच्छे गृहस्थ प्राणी हैं। अंदर से ये भी आर्द्र हृदय हैं। फिर कुछ नहीं। ये जो भाग्य की देवी है ना, जिसे प्रारब्ध भी कहते हैं, ये सब उसी का ही काम है। वो इन लोगों का दिल पत्थर बना देती है। उस क्षण के लिए उनकी दया भावना शून्य हो जाती है और उसकी झोली खाली की खाली रह जाती है। तो प्रभु, आप ही किसी एक के दिल में थोड़ी सी दया भर दीजिए, जिससे आज का भोजन तो मिल जाए। इसके परिवार ने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जब स्वयं लक्ष्मी देवी ने उनकी सहायता का संकल्प कर लिया है, तो फिर क्या आवश्यकता है? आप स्वयं ही किसी के मन में दया की भावना डाल दीजिए। परंतु जल्दी कीजिए, वो 5वें घर पहुंचने वाला है। आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं ही कुछ कर देती हूँ। भगवती भिक्षाम देहि, भगवती भिक्षाम देहि। ब्राह्मण देवता, तनिक ठहरो, मैं भिक्षा लाती हूँ। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। लो, आज पूनम है, घर में खीर बनी थी। आज बच्चों को खीर खिलाना। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। वहाँ सामने वाले घर में आज उत्सव है। वहाँ ब्राह्मणों को वस्त्र बांट रहे हैं। नई धोती मिल जाएगी। नहीं देवी, मेरे 5 घर आज पूरे हो चुके हैं। ब्राह्मण का 6ठे घर में जाने का विधान नहीं है देवी। मैंने तो इसलिए कहा था, तुम्हारी धोती जगह जगह से फट गई है। वहाँ से नई धोती मिल जाएगी। नहीं जाना तो तुम्हारी इच्छा। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। ये क्या हो गया प्रभु? देखा रुक्मिणी,
यही प्रारब्ध की देवी का कमाल है। आपने जो उसके प्रारब्ध से अधिक उसको दिलाया, प्रारब्ध की देवी ने उसे मिट्टी में मिला दिया। वास्तव में यह खीर उस कुत्ते के भाग्य की थी जो उसे सुदामा के द्वारा मिल गई। उस स्त्री को, एक भूखे ब्राह्मण को खीर देने का पुण्य तो मिल गया, परंतु सुदामा को खीर नहीं मिली। परंतु प्रभु, इसकी भूख का क्या होगा? कैसे कटेगा इसका कष्ट? देवी, अब वो समय भी आने ही वाला है जब ये मुझसे सहायता मांगने पर विवश हो जाएगा। अब थोड़ा ही समय रह गया है। जय माँ, श्री कृष्ण। माँ खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। माँ खाना दो ना, माँ माँ बहुत भूख लगी है। श्री कुछ कृष्ण। खाने को दे दो माँ। श्री कृष्ण। माँ श्री माँ कृष्ण। माँ कुछ श्री खाने को कृष्ण। दे दो, श्री बहुत भूख कृष्ण। लगी है। खाना दो ना माँ, बहुत भूख लगी है माँ। श्री कृष्ण का जाप करने से आपकी जठराग्नि शांत होती होगी, श्री कृष्ण। परंतु हमारे बच्चों का क्या? इन्होंने क्या अपराध किया है कि इन्हें हर रोज भूखा सोना पड़ता है? ये संसार प्रभु की माया है वसुंधरे। जो होना है उसकी इच्छा अनुसार ही होना है। इसका अर्थ हम भूखे प्यासे रहें, ये प्रभु की इच्छा है। इसका अर्थ हम दुख झेलते रहें, ये प्रभु की इच्छा है। माँ बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो ना माँ। पिताजी बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो। नहीं, रो बेटे, रोने से क्या तुम्हारी भूख मिट जाएगी। नहीं, रोना नहीं बेटे, रोना नहीं, कभी भी, कभी भी। आंसुओं का प्राशन करके ही अपनी भूख और प्यास मिटाओ, यही तो हमारे प्रारब्ध में लिखा है। वसुंधरे, प्रारब्ध से कोई नहीं लड़ सकता। जब भाग्य में ही ना हो तो हाथ में आई हुई खीर का दोना भी कुत्ता खा जाता है। इसलिए यही सोचना चाहिए, जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा ही होगा। मेरी बात आपको कड़वी लगती है, परंतु सत्य तो यह है कि हर सुबह हम इस नई आशा के साथ उठते हैं कि आज भरपेट खाना खाएंगे, और हर रात इस नए विचार से सो जाते हैं कि कल भरपेट खाना खाएंगे। परंतु आज तक ना तो कभी ऐसी सुबह हुई है और ना ही भरपेट खाना खिलाने वाला कल कभी आया है। वसुंधरे, ये जीवन प्रभु की ही तो देन है। ये संसार प्रभु की ही निर्मिति है। उन्होंने जिस परिस्थिति में हमें रखा है उसी परिस्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। खाने को भोजन नहीं और निद्रा की आराधना करते समय भी कल की चिंता मन की अप्रसन्नता बढ़ा रही है। ऐसी परिस्थिति में भला कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? आप ही बताइए स्वामी, ये कैसा न्याय है? न्याय अन्याय की बात क्यों कर रही हो तुम? जो हो रहा है विधि के विधान के अनुसार हो रहा है। ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग है। वसुंधरे, अपने कर्मों का फल हमें ही झेलना पड़ता है। इसमें भगवान के न्याय अन्याय की बातें कहां से आ गई? क्या इसका अर्थ ये है कि हम सभी पूर्व जन्मों में पापी थे
जो आज भूखे प्यासे रहकर अपना पाप पालन कर रहे हैं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। परंतु हमारे पूर्व जन्मों का दंड हमारे बच्चों को क्यों दिया जाता है? ये भी कभी पूछा है आपने अपने श्री कृष्ण से? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। यदि आपने, मैंने, हमारे बच्चों ने सब पूर्व जन्मों में पाप किए हैं, तो अपने श्री कृष्ण से कहिए, उनसे कहिए कि मैं आप सबके पापों का फल भोगने को तैयार हूं। मुझे चाहे जितना भी दुख दे ले, परंतु आपको और मेरे बच्चों को 2 जून का भोजन देते रहे। वसुंधरे, इस संसार का ऐसा विधान है कि रात्रि के बाद दिन अवश्य आता है। इसलिए दुख के बाद सुख के दिन अवश्य आएंगे, ऐसा विश्वास रखो, ऐसा विश्वास रखो तुम। हाँ, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि सुख के दिन अवश्य आएंगे, परंतु हमारे जीते जी नहीं आएंगे शायद। अपने कृष्ण से कहिए कि मरने से पहले मुझे सुख का एक दिन तो दिखा दे। अपने प्रभु से इतना तो कह दो। उन्हें कहने की क्या आवश्यकता है? वो स्वयं भी तो सब कुछ देख रहे होंगे। उन पर विश्वास रखो और उनकी मर्जी पर सब कुछ छोड़ दो। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। तो देवी, अब आपके सुदामा के बारे में क्या राय है? प्रभु, आपका सुदामा महान है। हाँ देवी, वो संसार का एक श्रेष्ठ और महान व्यक्ति है। वो एक योगी है। संसार के सारे बंधन तोड़कर वो सन्यासी भी हो सकता है, परंतु जिससे उसने विवाह किया है, उस पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर वो मोक्ष भी नहीं पाना चाहता। मन से वैरागी होकर भी वो घर गृहस्थी का अपना कर्तव्य निभा रहा है। उसके चारों ओर असंतोष ही असंतोष है, फिर भी सुदामा विचलित नहीं होता। वो स्थित प्रज्ञ योगी है देवी। ये ऐसी स्थिति है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है।